आपके हाथ में भी नहीं है भाग्य रेखा और आपने बहुतों से सुना है कि हाथ में भाग्य रेखा नहीं हो तो लकी नहीं होते। आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ कि अगर आपके हाथ में नहीं है भाग्य रेखा Hi everyone, this is Dr. हेतल शर्मा। वेलकम टू आवर फैमिली। और आज आपसे बात करने वाली हूँ कि क्या आपके हाथ में भी नहीं है भाग्य रेखा तो उसका क्या रहस्य है, क्या सीक्रेट है, जल्दी से शेयर करूं। इससे पहले जल्दी से जुड़ जाएं हमारे इस परिवार के साथ, सब्सक्राइब करें और साथ ही गिव अस अ लाइक। और हाँ, इत्मीनान से बैठ जाइए क्योंकि आप में से ही बहुत सारे के क्वेश्चन थे, क्या ऊपर वाले ने थोड़ा सा बायस करा कि नहीं दी हाथ में भाग्य रेखा, फैट लाइन। यहाँ पे मैं अपने अनुभव शेयर कर रही हूँ। पहली चीज, हाथ में कभी कभी भाग्य रेखा नहीं दिख रही तो किसी प्रोफेशनल को दिखाइए। दूसरी चीज, कभी कभी एक ट्रांसफॉर्मेशन, कोई इवेंट घटने के बाद भाग्य रेखा स्टार्ट गेटिंग विजिबल, स्पष्ट होती है। लेकिन आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं कि अगर आपके हाथ में भी नहीं है भाग्य रेखा तो इसका क्या रहस्य है। अब पहली चीज, भाग्य रेखा लेफ्ट और राइट किस में देखे। लोग कहते हैं फॉर मेल्स राइट हैंड देखिए, फीमेल लेफ्ट हैंड देखिए। मैं ये कहूंगी कि अपना डोमिनेंट हैंड देखिए। अगर आप राइट हैंडेड हैं तो अपना राइट हैंड देखिए, अगर आप लेफ्ट हैंडेड हैं तो अपना लेफ्ट हैंड देखिए। भाग्य रेखा या फैट लाइन अगर आपके हाथ में नहीं है तो ये कहां पे होगी। आपकी एक तो लाइफ लाइन आ रही है, उसके बगल में द अदर वे इज गोइंग इज द फैट लाइन। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि अगर आपकी फैट लाइन नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आपका भाग्य खराब है या आपका भाग्य ही नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि जब फैट लाइन होती है तो इजी गोइंग होता है, डिसाइडेड पाथ है, ईश्वर ने आपके लिए चुन के दिया है जन्म के समय। जो भाग्य रेखा नहीं है या जो है वो भी टूटी हुई है या क्लियर नहीं है तो गॉड हैज गिविंग यू द फ्री विल। वैसे ही जैसे किसी अंक के आगे जीरो आ जाने से मैनिफेस्ट या फ्री विल बढ़ जाता है। अगर है आपका ये हाल तो इसका मतलब ये हुआ कि यस, लाइफ में स्ट्रगल होंगे, ऑब्स्टेकल होंगे, करियर को ग्रोथ मिलने में या भाग्य का साथ मिलने में थोड़ी तो दिक्कत आएगी। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि गॉड हैज ब्लेस्ड विद यू अ फ्री विल। आप अपने मन मुताबिक जो काम करेंगे या अपनी मर्जी से अपना भाग्य ये व्यक्ति बनाता है, अपने कर्मों से अपना भाग्य बनाता है, उसको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। लाइफ में सक्सेस थोड़ी लेट आएगी। फेट लाइन या भाग्य रेखा नहीं है तो उसमें ये चीज भी होती है, अक्सर लोगों को ये वहम होता है कि वो अनलकी है, उनके साथ कुछ अच्छा नहीं होता या अच्छा हो ही नहीं सकता। इसका बिल्कुल ऑपोजिट इज टू भाग्य रेखा फैट लाइन इस चीज को बताती है। समझिए उस रोड की तरह, रास्ते की तरह जहां पे आपको जाना है, वो मंजिल तय है, वो रास्ता तय है,
बल्कि ना होने से आपको आपके रास्ते में दिक्कतें आएंगी। और यहाँ प्रॉब्लम ये आती है, क्लैरिटी नहीं होती। ये व्यक्ति को कोई लॉन्ग टर्म गोल नहीं होता, कोई स्ट्रेटेजी नहीं होती कि मुझे लाइफ में करना क्या है, किस प्रोफेशन में जाना है, मैं अपना काम कैसे करूं, मुझे लाइफ में कामयाबी कब मिलेगी, मैं अपना काम कैसे करूं, या मुझे लाइफ में कामयाबी कहाँ मिलेगी। ये कंफ्यूजन रहता है। अगर फेट लाइन मिसिंग, ब्रोकन या स्पष्ट नहीं दिख रही, यह दिक्कत जरूर आती है, क्योंकि व्यक्ति को टू वे रूट है। एक हाथ से कुछ देता है, चाहे अपनी मेहनत देता है, समय देता है या अपनी सेवा देता है, उसके एवज में गेन्स आते हैं, चाहे फिर वो डॉक्टर हो या पीए। दे गिव समथिंग, दैट्स व्हाई दे गेट। अब फर्क क्या होता है कि कुछ लोग ज्यादा देते हैं, कम मिलता है, कुछ लोग कम देते हैं, कम मेहनत करते हैं, ज्यादा रिटर्न आता है। लेकिन फेट लाइन का ये मतलब है यहाँ की आपकी जो दिक्कतें हैं उसके लिए आपको अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस करने हैं, और ये है रेमेडी। तो नहीं है आपके हाथ में फेट लाइन, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप अनलकी हैं। लक सबका ईश्वर ने बनाकर भेजा है, पर ये है वो नसीब। जागृत होने में देरी लगती है, और जागृत कब होगा, किस क्षेत्र में होगा, ये आप पर निर्भर करता है। लेकिन जागृत करने के लिए आपको कुछ चीजें करनी है, एंड वह है रेमेडी। अपनी लाइफ में डिसिप्लिन ले आइए। या तो आप बहुत आलसी हैं, बहुत अहंकारी हैं, बहुत जिद्दी हैं, किसी की सुनते नहीं, और शायद आप ये मानते ही नहीं कि डिवाइन पावर है, ईश्वर है। मैं आपका फेवरेट वर्ड होगा। अगर ये है आपका हाथ, तो आपको अपनी लाइफ में मैं को हटाकर हमको शामिल करना होगा, कि जो है ईश्वर की कृपा से है, और आपको अपने कामों को नियम से करना होगा। यू हैव टू लेट गो लेजीनेस, यू हैव टू बिल्ड द डिसिप्लिन। और आपको अपने स्किल को ग्रो करने के लिए कुछ ना कुछ नया सीखना पड़ेगा। तो वो कहते हैं ना कि एक होती है बुद्धि और एक होती है समझदारी। तो ऐसा नहीं है कि ये व्यक्ति स्मार्ट नहीं होते, इंटेलिजेंट नहीं होते, लेकिन विजडम की थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। आपको अपनी लाइफ में समझदारी लानी है। कुछ को उम्र के साथ आ जाती है, कुछ को हालात सिखा देते हैं। अगर ये हाल है हाथ का आपके कि दैट फेट लाइन इज मिसिंग, ब्रोकन या क्लियर नहीं है, और आपने अपने जीवन में बहुत कैरियर चेंज करे हैं और बहुत भटके हैं आपको सैटरडे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शनि या काल भैरव या माँ दुर्गा की पूजा आपको सूट करेगी, और आपको अपनी बेईमानी बंद करनी पड़ेगी। कर्मों से चोरी, यानी आप लेजी बहुत हैं। सैटर्न आपको अपना ठीक करना पड़ेगा, और वो लोग जो आपको सपोर्ट करते हैं, आपके आसपास है, उन लोगों को अपने आप से कम समझना बंद करिए। इस केस में सैटर्न 8 और 3 हैज टू कम टुगेदर। आपके कर्म ठीक होने लगेंगे, आपका भाग्य ठीक होने लगेगा। आप किसी को अपना गुरु बनाते हैं,
अब जरूरी नहीं गुरु वह हो जिसने चोला अभी जीवित है, वह भी हो सकता है जिन्होंने चोला छोड़ दिया हो, समाधि ली हो, लेकिन यह आवाज आपके अंतर्मन से आनी चाहिए, क्योंकि किसी गुरु को बनाने से, मानने से, मैं तो ये कहूंगी किसी को गुरु बनाने और मानने के पहले उनको पूरा परखिए। कहते हैं ना कि गुरु जब कर्म कट जाते हैं बुरे, तब आपके जीवन में आते हैं गुरु। गुरु की मेहर तब होती है आपके जीवन के नैया पार लगाने का काम 8 और 3 करेंगे, ये मानिए एंड ट्रस्ट में। आपको इतिहास में ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जिनके हाथ में फेट लाइन ही नहीं है, लेकिन दे हैव क्रिएट मिरेकल्स, दे हैव क्रिएट लेगेसी, दे हैव डन समथिंग व्हिच वाज अनइमेजिनेबल, और सारा अपनी मेहनत से। तो अगर फेट लाइन नहीं है तो ये व्यक्ति अपने दृढ़ निश्चय से, अपनी मेहनत से अपने जीवन का पर्पस पाता है, अपना पाथ, अपनी मंजिल खुद तय करता है, अपने रास्ते खुद बनाता है, यानी मेहनत होती है। और एक दूसरा है, कहता है काम क्यों करना है, उसको इस चीज से फर्क नहीं है कि मुझे लाइफ में कुछ चाहिए, क्योंकि हर चीज हाथ में मिल जाती है। या वो जोश नहीं है, एम्बिशंस नहीं है, वो जुनून नहीं है, अगर हाथ में फेट लाइन नहीं है, यू हैव टू कल्टिवेट एम्बिशंस, यू हैव टू स्टार्ट ट्रस्टिंग सम गुरु। लेकिन उस गुरु को परखिए। सबसे बड़ी चीज, यू हैव टू ब्रिंग अ डिसिप्लिन इन योर लाइफ। नियम, परसिवियरेंस एंड डेडिकेशंस इज द की फॉर यू टू बी सक्सेसफुल। अब यहाँ एक चीज और कहूंगी कि हाथ में लकीर होती है, उससे ही नसीब नहीं बनता। व्यक्ति अपनी मेहनत से अपनी लकीरें खींचता है और अपना नसीब बनाता है। ये सिर्फ एक एलिमेंट है आपके हाथ का। अपने हाथ को कैसे देखें अगर उसमें आपको फेट लाइन नहीं दिखती। बहुत चीजें काम करती हैं हाथों में। आपकी लाइफ लाइन, बहुत सारे माउंट्स हैं, मून, वीनस और प्लैनेट्स हैं, एंड देयर आर मेनी अदर्स लाइन दैट कम टुगेदर। जब आप अपनी कुंडली देखते हैं तो सिर्फ यह नहीं कह सकते किसी एक ग्रह को लेकर कि भाई ये हाल होगा। ये भी देखा जाता है कि कौन सी राशि है, कौन से घर में है, कौन सी महादशा है, व्यक्ति का कर्म क्या है, प्रारब्ध क्या है, किसकी दृष्टि है, प्लस मैनी अदर फैक्टर्स। जब आप किसी के हाथ में देखेंगे कि लकीर नहीं है, एज अ प्रोफेशनल प्लीज बी केयरफुल टेलिंग देम कि तेरा नसीब खराब है, तू अनलकी है। क्योंकि सिर्फ एक लकीर से नसीब नहीं बन सकता, बल्कि ये वो लोग हैं जिनको ईश्वर ने पूरा फ्रीडम दिया हुआ है। जा तू अपना नसीब खुद लिख। मुझे जरूर बताइए कि इस वीडियो में आपको कौन सी बात अच्छी लगी। शेयर जरूर करें। मिलती हूँ आपसे। टेक केयर।